गुरु पौर्णिमा विशेष हिंदी वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। आज गुरु पौर्णिमा के शुभ अवसर पर मैंने सोचा कि मैं गुरुओं का चिंतन करूं, उनके प्रति आदर भाव व्यक्त करूं। वैसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं और जिन्होंने मुझे अच्छी शिक्षा दी, अच्छे संस्कार मुझ पर किए। मेरे पिताजी सेल्स टैक्स में थे और फिर भी उन्होंने एक पैसे की भी रिश्वत नहीं ली। तो ये हमारे ऊपर बड़े अच्छे संस्कार इस प्रकार के और नैतिकता से कैसे जीना है ये उनसे मैंने सीखा। फिर मेरा इंटर साइंस तक का जो शिक्षण है, मेरी जो शिक्षा है वो सामान्य रूप से चलती रही। जब मैं आयुर्वेद में आ गया तो आदरणीय गुरुवर्य वैद्य माधव वासुदेव कोल्हटकर, इनका बहुत प्रभाव मुझ पर रहा। उन्होंने मुझसे एक घंटे 1.5 घंटे के लिए बातचीत की और मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। मैंने मेरा सभी जीवन आयुर्वेद के लिए समर्पित कर दिया। उन्हीं के कहने पर मैंने संस्कृत अध्ययन शुरू किया और वहाँ मुझे एक गुरु मिले, वेंकटेश शास्त्री जोशी। उन्होंने मुझे संस्कृत व्याकरण में रुचि बढ़ाई। फिर आगे चलकर बाबा भागवत गुरुजी ने उसमें आगे का सिखाया एमए संस्कृत के लिए, और उन्हीं के ज़रिए मैं संस्कृत व्याकरण में एमए कर चुका। इस दौरान मेरे प्रैक्टिस के गुरु वैद्य शंद फणसळकर, इनका परिचय हुआ और मैं उनकी तरफ आकृष्ट हो गया। उनकी उम्र उस समय में 75 साल की थी। उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस कम कर दी थी। फिर भी कोल्हटकर सर का भी कहना था कि इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। इस प्रकार से वो वैसे गंगाधर शास्त्री गुणे जी के छात्र रहे और उन्हीं के घर पे रह के उन्होंने अध्ययन इस प्रकार का किया था। तो उसका एक परिणाम मेरे पूरे जीवन में रहा और मुख्य परिणाम कोल्हटकर सर का रहा। हम खास करके बम्बई के लिए प्रैक्टिस के लिए जाते थे तो साथ में 4-4 घंटे मिलते थे और बहुत सारे आयुर्वेद की बातें होती रहती थी। फिर कोल्हटकर सर की ही सहायता से मुझे अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय में जॉब मिल गया दर्शक के रूप में। इंटर्नशिप तुरंत ख़त्म होने ही मैंने ये जॉब स्वीकार किया और फिर एमफिल संस्कृत में किया। इस दौरान मराठे गुरुजी करके एक गुरुजी मेरे परिचय में आए। उनका 8वें साल से उनकी दृष्टि कम होती गई और 18वें बरस में वो पूरे अंध हो गए। लेकिन सभी प्राचीन भारतीय शास्त्र, तत्वज्ञान और संगीत, इनमें ये बहुत ही अग्रेसर इस प्रकार के थे। तो उनके पास मैंने तर्क संग्रह सीखने की कोशिश की। उनका कहना था कि वेदांत पढ़ो। बाद में उन्होंने सलाह दी कि कुछ मत करो, सिर्फ नाम ले लो, वही अच्छा है। इस प्रकार से तो इनका भी एक प्रभाव बहुत अच्छा मुझ पर रहा। और इन सभी के बावजूद मुख्य परिणाम रहा कोल्हटकर सर का। और उन्होंने जो त्रिस्कंद कोश का कार्य का आरंभ 1990 में तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में शुरू किया तो उसमें मैं दाखिल हो गया। और फिर कोल्हटकर सर के आकस्मिक देहांत के बाद उसकी पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मैंने डटकर सभी कोश का कार्य पूरा किया और 2008 में मैं वहाँ से निकल पड़ा। और फिर कोल्हटकर सर की ही प्रेरणा से हमने गुरुकुल का आरंभ किया 2009 से, जो आज तक भी चल रहा है इस प्रकार से। तो कोल्हटकर सर ने मुझे वेणुमाधव शास्त्री जोशी, कृके कानेटकर सर, अण्णा करमरकर, प्रताप जोशी, इन सभी के पास भेजा और इन सभी का बड़ा ऋण मुझ पर है। तो आज के इस शुभ दिन पर मैं इन सभी को आदरपूर्वक वंदन करता हूँ।